Chongbari Commission ni bkhakte Sangrong Shala Mohakorono kaisa nangkukmani kokthum panda songkha jakha Shalai Sikang Election Commission ni bkhakte saklai jakha je bwskang 5 September ni simi Donpur te Boxer Nagoro kaini assembly bo by election angna thangui tongo Boxer Nagoro tabuk jorate voters tongo 43,087 voters te Donpur 50,047 voters tongo Srangshala kokthum panda ni bisingti obahaino saklai jakha বিশের তরফ থেকেও যদি অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া আছে কোন ধরনের ইনসাইড এন্ড আউটসাইড whether it is from inside or outside ডিস্ট্রিক্ট আউটসাইড হতে পারে সেগুলো যদি কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় অ্যাসেসমেন্ট করেই আমাদের ফোর্সের যে রিকোয়ারমেন্টগুলি চাওয়া হয় এবং চাওয়া হয়েছে তো সেদিক দিয়ে মনে হয় না কোনো আর যে সেটা স্যার যেটা বলছেন সেটা যদি আপনারা তো সবাই আছেন আপনাদের ক্যামেরার চোখ যদি থাকে আগে থেকে যদি বলা হয় যে না ওই জায়গায় এমন কোনো কিছু এরকম হতে পারে বা ওরকম থাকলে পরে আগাম থাকলে পরে আমরা হয়তো বা সেই ফোর্স এবং যে আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফোর্স আছে ইউনিটগুলিকে আমরা বলে দিতে পারি যে ইউ মুভ দেম আউট ওইখান থেকে সেটা হচ্ছে মুদ্রা কোশ্চেন আমরা সেটাদের ব্যাপারে মোটামুটি এটা প্রিকশন সবসময় নেওয়া হয় আগাম যেই যদি থাকে আমাদেরকে বলা সেটা आज भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन डिपार्टमेंट SCU कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी थ्रू आउट इंडिया उसका अनाउंसमेंट 2 दिन पहले किया है, जिसमें 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हमारे राज्य की आती हैं, 20 बॉक्सनगर एंड 23 कानपुर। उसका 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था। उस अनाउंसमेंट के साथ साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से हम लोगों ने पूरे मैटर का रिव्यू किया। उसके पहले भी अनाउंसमेंट से पहले जो प्रशासन है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है कंसर्न RO की टीम से पहले भी हम लोगों ने जाके उनसे उनकी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया था। आज से जो प्रोसेस इलेक्शन शुरू हो जा रहा है विद द नोटिफिकेशन इन दी गैजेट। तो आज उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है, जिससे ये नॉमिनेशन प्रोसेस आज से शुरू हो जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन आप लोगों के और नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आज हो गया है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 17 अगस्त, डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी 18 अगस्त, 21 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स होगा। डेट ऑफ पोल है 5 सितंबर और काउंटिंग होगा 8 सितंबर को और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 10 सितंबर तक शेष कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जो 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं 20 बॉक्सनगर, उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं और सीनियर डिप्टी कलेक्टर नंबर 1 वो हैं और साथ में 3 AROs हैं, जिसमें BDO बॉक्सनगर हैं और DM डिप्टी कलेक्टर हैं, SDM सोनापुर ऑफिस के 2 लोग। ऐसे 20 धानपुर में जो एडिशनल कलेक्टर सिपाही जला हैं वो उसके RO हैं, उनके साथ ही ARO हैं BDO कठालिया, डिप्टी कलेक्टर SDM ऑफिस सोनापुरा और एडिशनल BDO कठालिया। और ये जैसे 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं 20 बॉक्सनगर, इसमें टोटल वोटर्स हैं 43,087 अभी तक जो रिपोर्ट है। इसमें जो इलेक्टोरल रोल होगा वो आपका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस समय जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें जितने इलेक्टर्स हों उसके बेसिस पे इलेक्शन होगा। उसमें उससे भी 10 दिन आगे तक जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट हुए थे उनको डिस्पोज करके उनको बाय लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो जो इलेक्टोरल रोल बनेगा वो होगा फाइनल इलेक्टर्स लिस्ट, जिसकी वजह से ये इलेक्शन होगा। तो इसलिए इसमें नंबर में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। ऐसे अभी तक का जो इंफॉर्मेशन सर्विस वोटर 75 है, नंबर ऑफ 80+ वोटर्स जो वृद्ध लोग हैं 510 हैं 20 बॉक्सनगर में, फिजिकली चैलेंज लोग PWD दिव्यांग लोग वो टोटल 198। 23 धानपुर में 50,147 टोटल वोटर्स हैं, 85 सर्विस वोटर, 80+ वोटर्स 787 एंड दिव्यांग 265। तो लास्ट इलेक्शन में जैसे असेंबली इलेक्शन में था, इस इलेक्शन में भी आपका 80+ और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष वोट देने के लिए प्रोसेस रहेगा। उसमें वो विदिन 5 डेज ऑफ नॉमिनेशन, यानी आज नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ तो 5 दिन के अंदर उनको अपनी चॉइस, अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो
जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वो आके वोट देना चाहेंगे, उनको घर पे पोस्टल बैलेट जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था उस वे में वो करना चाहेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन के लिए अवेलेबल है, उनमें जिसमें उनको सुविधा हो कन्वीनियंस वो कर सकते हैं। तो 5 दिन के अंदर उनको अगर जो चॉइस है वो बताना होगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन टोटल हमारे जो 20 बॉक्स नगर में है 51 टोटल पोलिंग स्टेशन है, उसमें टोटल लोकेशन 43 है। कुछ जगह 2-2 पोलिंग स्टेशन है एक ही जगह, तो इसमें 51 पोलिंग स्टेशन लेकिन लोकेशन टोटल 43 है, उसमें 3 अर्बन एरियाज में और बाकी सब 48 रूरल एरियाज में। 23 धानपुर में पोलिंग स्टेशन टोटल 59, जिसमें 50 अलग अलग लोकेशन है, वहाँ कोई अर्बन पोलिंग स्टेशन नहीं है, सब 59 रूरल एरियाज में है। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस के साथ ही जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्टेट में है उनके साथ अभी जो मीटिंग से पहले हम लोगों ने रिव्यू किया और उन लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, सभी इलेक्टर्स फ्री फेयर मैनर में अपने वोट कास्ट कर पाएं। इसके लिए डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने होते हैं रिगार्डिंग लाइसेंस आर्म्स रिलेटेड या नॉन डिलीवरेबल वारंट, सेक्शन 107, 8, 110, उन सब के ऊपर भी ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट हो गया। डेली रिपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो आती है PHQ, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी स्टेप्स आरंभ हो गए हैं ताकि जो भी कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होंगे उनका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट अनाउंसमेंट 2 दिन पहले से ही प्रोसेस में आ गया है, कमिंग टू फोर्स। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो विशेष बात ध्यान देनी होगी तो ये बाई इलेक्शन है जो 2 कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो इसका असर रहेगा सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये दोनों कंस्टिट्यूंसी है। जब भी बाई इलेक्शन होता है जिस भी कंस्टिट्यूंसी में होता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो इवन तो वहाँ पे आप 2 में ही असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, उसके अलावा और 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा, पूरे जिला पे लगेगा। तो उस हिसाब से जो नॉर्मल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है कि कोई नया काम नहीं स्टार्ट किया जाए, कोई नया सैंक्शन नहीं दिया जाएगा, MP लैड, MLA फंड, उन सब से कोई फंड नया अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी तरफ से जो पब्लिसिटी के लिए कोई फिल्म बनाना है तो उसके लिए प्री सर्टिफिकेशन उनको लेना होगा, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसके लिए एक मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM के अंडर में होती है और स्टेट में एडिशनल CEO उनके अंडर में है। और अगर उस पर कोई डिसीजन पे अपील करना होता है तो एक कमेटी CEO के लेवल पे है, तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर ली गई है। तो उस बेसिस पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको कोई भी अगर अपना कैंपेनिंग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसके लिए उनको पहले प्री सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी ऑलरेडी असेसमेंट करके भेज दिया गया है रिक्वायर्ड इलेक्शन कमीशन को, वो आएंगी। इलेक्शन में हमेशा कई राउंड का सिक्योरिटी वो रहता है सेटअप, पुलिस का रहता है, बाहर से जो फोर्सेज है उसका भी रहता है। तो वो ऑलरेडी भेजा गया तो वो आएंगी। और जब आएंगी तो नॉर्मली जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा एरिया डोमिनेशन के लिए उनको यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई अगर कंप्लेंट आता है तो उसमें वो वहाँ जाके लोगों के बीच शांति व्यवस्था बनाने में हेल्प करेगी। सर जो 2 विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है सर, वो अदर स्टेट का कोई बंदा अगर उधर है उसके लिए कोई रूल्स है क्या? अदर स्टेट का कोई नागरिक? नहीं, ऐसा कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अदर स्टेट के लोग नहीं आ सकते, वो तो देश का पार्ट है, रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं। वो लास्ट 48 आवर्स में जो एक रेस्ट्रिक्शन रहता है पोलिंग डे से पहले, उससे में रेस्ट्रिक्शन होता है कि बाहर के जो लोग हैं उनको वापस भेजा जाए, लेकिन उसके पहले तो कोई अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं।
Sir, this election taking place, both are in Sipai Jala, and you know this is one of the concern must be it's a bordering area. So what type of precaution you are and what you are apprehending, because borders are very sensitive areas. Border, Tripura is having border on 3 sides. 56 kilometer border is there. So whenever election is being conducted, enough efforts are being taken to ensure that no infiltration, no unauthorized people are coming from across the border to create any problem. This time also it will be done in same way. BSF, border security forces, they have already been sensitized on this issue. Today also in the meeting with CS, DGP and other paramilitary forces, they were present and they have been told strictly to enhance their vigilance. That is in any case their normal duty, but during the election process they have to be more vigilant to ensure that no such incident takes place which can create law and order problem. And already 144 has already been imposed by DA. तो कोई मूवमेंट पे वैसे ही आपका रेस्ट्रिक्शन। सर हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर, जो आर्म फोर्स मिलिट्री फोर्स आ रहा है सर, उन लोगों को एक वर्कशॉप करके छोड़िएगा, क्योंकि हर इलेक्शन में देखा जा रहा है जो हमारे पास जो पास होता है ना, उनका कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। इन लोगों को 100 मीटर की दूरी में हम लोगों को रोक देते हैं, हमारा काम में पूरा दिक्कत आ जाता है। पूरा उन लोगों को उन लोगों के साथ हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा है। वो लोग आप लोगों से अगर उन लोगों से कोई थोड़ा मतलब कि पहले से जानकारी दे देते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग हर इलेक्शन में एक ही कंप्लेन आता है, वो फोर्सेस का जो प्रॉब्लम होता है, काम करने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं, उसका एक प्रोसेस है। जो भी ऑथराइज मीडिया पर्सनल्स हैं जिनको परमिशन दिया गया है पोलिंग स्टेशन में जाने का, इवन काउंटिंग सेंटर में जाने का, वो अगर ऑथराइज वे में इशूड है तो उसका जो आपका जो आई कार्ड होगा उसको जो आप दिखाएंगे तो उन लोगों को दे विल अलाउ। लेकिन जो आपने बोला है कि अगर कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो जो सीपीएम फोर्सेज आएंगे उनके कमांडेंट को उनके इंचार्जेस को सेंसिटाइज किया जाए। Sir, you issue the card for videography, photography also, but उनका स्टेट कार्ड कह रहा है कहीं का फोटो नहीं ले सकते। That is the main issue. क्योंकि आपका जो कार्ड होता है उसके पीछे जो लिखा होता है कि आप रूम के बाहर से एटलीस्ट वोटिंग हो रहा है, वो हर जगह ही होता है। बोलते हैं नहीं आप वहाँ का फोटो ही नहीं ले सकते। ऐसा बोलता है। सर इसको देख लेते एज एंड व्हेन जब कोई ऐसा कोई इशू आएगा उसको देखते हैं। उल्टा सीधा कोई कोई जगह पे तो इलेक्शन कमीशन को भी गाली देता है। हमारे पास प्रूफ है, ऐसे एग्जाम नहीं लग रहा है, प्रूफ है मेरे पास। आपने अगर बोला है तो ठीक है, उसके ऊपर हम लोग और ध्यान देंगे कि उनको इस टाइप का कोई कंफ्यूजन है ताकि और जो भी बातचीत के द्वारा इसको सुलझाया जा सकता है। सपोज जो पर्सन उनको भी नहीं है तो आप अपना दिखाइए, परमिशन लेटर दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए, और कुछ मुश्किल होगा तो फिर आप मे बी हायर अथॉरिटी को बताइए तो उन तक जो सही प्रक्रिया फॉलो होना है वो मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन मतलब उसको कोई भी ऐसी अवस्था में भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना, मतलब शांति बनाए रखें और उसका समाधान अगर कभी किसी की वजह से किसी को समझने में समय लग भी रहा है तो भी उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए। सर मोबाइल का आप क्या करेंगे कि आजकल जर्नलिस्ट मोस्टली आर यूजिंग मोबाइल, दोज आर मॉड्यूल्स फॉर फोटोग्राफी, सो हाउ डू यू solve that issue? They know that mobiles are not allowed, but mobiles are also used for videography and photography of the journalists. So they should be sensitized on that also. मोबाइल का देखो जो इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्टली दैट ओनली वी विल हैव टू फॉलो। इट इज सम जनरल ऑब्जर्वेशन, so that suggestion can be brought to the notice of election commission for taking a generic view for the entire election process. अभी तो जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल है कि अगर मोबाइल अलाउड नहीं है किसी को तो देन इट कांट बी अलाउड। স্যার যেটা 2018 এবং 2023 এর যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্ন উঠেনি, কিন্তু এর মাঝামাঝি সময়ে লোকসভা নির্বাচন বা বাই ইলেকশন যেগুলো হয়েছিল সেখানে বিস্তর অভিযোগ উঠে এসেছে। তো এই কমিশন কি এবারে যে বাই ইলেকশন হচ্ছে সেটাতে অ্যাসুরেন্স করতে পারবে যে কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট হবে না বা ভায়োলেন্স ফ্রি আপনারা ভোট করাতে পারবেন? ইলেকশন ভায়োলেন্স ফ্রি করা যায় এই জন্য আমরা সবই লোক স্টেপ নিচ্ছি, আর এই জন্য আপনার সবই का যোগাযোগ ওখানে লাগবে।
যে অ্যাসেসমেন্ট আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন जो করতে যাচ্ছি उसका पर्पस भी यही कि कहाँ पे कौन सा एरिया सेंसिटिव है, उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ध्यान में रखकर ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। और इसलिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस, दैट इज द मोटो ऑन विच इलेक्शन कमीशन वर्क्स and on which our department is also working. So all efforts are being taken that election will be conducted in free, fair and violence-free manner. 2022 যে লাস্ট উপনির্বাচন হয়েছিল, যে কনস্টিটিউয়েন্সি উপনির্বাচন হয়েছে, দেখা গেছে যে ওই জায়গা অন্য জেলা থেকে অন্য জায়গা থেকে লোক এসেছে এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে। এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? জি, আপনার যে ইলেক্টরস আছে ওটা তো ইলেকট্রাল রোলের মধ্যে এন্ট্রি হচ্ছে। अगर কোনো যে নিজের বাড়ি শিফট করে কোনো আর কনস্টিটুয়েন্সি এরিয়াতে চলে যাচ্ছে তো ওটা তো ফর্ম 6, 7, 8 जो पत्ती আছে ডিলিশন No, sir. এডিশন का ওটা ফলো করে নি করতে He পারে। is not raising the issue on this. He is raising that from outsiders from other districts, particularly for booth capturing and all, people have been, political parties have been involving those people for booth capturing. So he is apprehending that since this is a by-election, so other districts don't have elections, so those forces may again come, and he's speaking about the previous election experience. So in that case, how do you see into that issue? Again, if there are such incidents getting reported or any large conglomeration of any people of a particular area which are likely to create any problem, then that intimation has to be given in advance so that action to be taken. As about the polling date, as I have already told, उस समय तो आपका 48 आवर्स का रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो वो अगर आप इंफॉर्मेशन पहले दे देंगे तो ऑन द डेट ऑफ पोलिंग ये इशू नहीं आएगा। अब पोलिंग डे में अगर आप बोलेंगे कि ये लोग हैं, तो ये इंटीमेशन 48 आवर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद अगर आपको पता है कि कोई लोग हैं जिनको इस कॉन्फ्रेंसी में नहीं रहना है एज पर रूल, तो उसको आप टाइम इंटीमेशन दें ताकि स्टेप्स लिया जाए कि इलेक्शन प्रोसेस या पोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही वापस भेजा जाए। I think the question here was that polling station queues, people from other areas who are not supposed to be there were found, and they were actually identified. They were been immediate confirmation. It was actually discussed in the previous EU as well. So I think the issue here which we actually asked is that how do we plan on preventing any such unauthorized people's entry in the police station itself? There was the issue of white band. In fact, journalists that was the issue. ये सभी कंसर्न एजेंसीज को ऑलरेडी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। सो आई वुड लाइक टू एश्योर यू विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, विद मीडिया, विद पीपल एट लार्ज, वी विल कंडक्ट दिस इलेक्शन फ्री एंड फेयर। और इस चीज़ के लिए आप सबका सपोर्ट चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन के जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप लोग भी मतलब कान की तरह काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसके आप हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो मशीनरी उसके अंदर जो ग्रीवांस कंप्लेंट फाइल करने का सिस्टम है उसके अंतर्गत आप उस बात को समय में हमारे सामने लाएं ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा जैसे सी विजिल आपने सुना होगा, उसमें इवन हर सिटीजन के पास ये राइट है, उनको अगर कहीं कुछ गलत होता दिखता है तो उसको फोटो भी खींच के उसी जगह से मोबाइल ऐप के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसको फिर 100 मिनट के अंदर उसको निपटारा किया जाता है। तो इसमें कई तरीके हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सेटअप हो गया है, स्टेट में हम ऑलरेडी कंट्रोल सेंटर है, तो उसके ऊपर किसी को अगर कोई कंप्लेंट की बात बोलनी है तो वो बता सकते। और परमिशन का जैसे सिस्टम रहता है, जो अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी कैंपेनिंग के लिए कहीं रैली, प्रोसेशन, रोड शो के लिए परमिशन लेना होगा तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। SDM ऑफिस से सभी लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वहाँ पे पुलिस के ऑफिशियल मिल के कंसेंसस रिव्यू लेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन। तो इसलिए जिसको भी परमिशन लेनी हो SDM ऑफिस में उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। और आई थिंक ये मेन पॉइंट्स हैं। बाकी आपको धन्यवाद।